सब जगह रोक रहे हैं, हर जगह सारे अरेस्टिंग, चारों तरफ को सारी जगह बैरिकेड लाठी देनी पड़ो, देखा होंगे चूरण की पुड़िया नहीं है हम। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत आ चुके हैं और तमाम उनके साथ पीकेयू से जुड़े हुए तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम महिला पहलवानों ने ये कहा था कि जहां भी आपको रोका जाए वहीं पर आप बैठ जाएं, और वैसा ही होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि राकेश टिकैत यहीं पर गाजीपुर की सड़क पर, गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क पर बैठे हुए दिख रहे हैं और अपने ही अंदाज में पंचायत करते हुए दिख रहे हैं। और तमाम लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जगह जगह ऐसा ही माहौल है, क्योंकि टीकरी बॉर्डर, साथ में सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जहां से भी लोग आ रहे हैं वहां पर प्रशासन की भागीदारी बड़ी है और काफी संख्या में यहाँ पर प्रशासन मौजूद है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कहना चाहते हैं? इसका तानाशाह डरा बैठा है और उसने क्या काम करा, हमारे यूनियन के जो पदाधिकारी है उन्हें हाउस अरेस्ट करवा रखे हैं, उन्हें छोड़ा नहीं गया अब तक। अभी भी बहुत सारे लोगों को घर में हाउस अरेस्ट करा रखा है। यहाँ भंडारे लगने सारा काम होना था, लेकिन प्रशासन डरा हुआ है। हमें लंगर तक की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था हम लेकर चलते हैं, अपनी खाने दाने की, पीने की सब व्यवस्था रखते हैं, लेकिन ये सरकार जो है, सरकार डरी हुई है। आप एक बात बताओ, तुमने कोई घर बनाया नवा, उद्घाटन करोगे और को नहीं बुलाओगे? सब बुलावे ना। देश का प्रधानमंत्री पहला ऐसा जो केले रिबन काट रहा, केले उद्घाटन कर रहा। अरे किसानों का भी तो होगा, कौन सा मोदी जी ने गेहूं बेच का बना दी, बा हमारे भी तो पैसे होंगे उसमें। और हमारी बेटियां बैठी हुए जंतर मंतर में क्या काम कर रहे हैं, वहाँ अनाउंसमेंट कर रहे हैं। भी क्या लगा मैं बल प्रयोग करना पड़ेगा, उन्हें भी नहीं निकलने दे रहे वहाँ से। तो आज दिल्ली कूच करना पड़ेगा, नू काम नहीं चलने का। अच्छा, दिल्ली कूच करना में उधर पहलवान अरेस्ट कर रखे, इधर हमें अरेस्ट कर रखे, तो करना तो पड़ेगा। इसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। कोई नॉर्मल तो कार्यक्रम नहीं है कि कोई ऐसे छुटभैया कार्यक्रम है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। आपके ही प्रतिनिधित्व के लिए 140 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करता है वही सदन, वही संसद। बस अंतर इतना है कि वो नया बना है और उसका उद्घाटन हो रहा है। ये देखा ना जाए कि आप खलल पैदा कर, हम देखने भी नहीं जा सकते उसे के बना, कहाँ लगा 140 करोड़ रुपए हैं। आज की कॉल हमने पहले कर रखी थी। आज सावरकर का जन्मदिन है, हम तो उसका नाम धरवागाना सावरकर भवन, हम तो वहां जाना, हम तो उन बेटी को इंसाफ दिलाने जाना, हम तो देखना कैसा बनाया बा आधुनिक। नहीं टारगेट क्यों करें, हम तो बेटी को इंसाफ दिलाने जा रहे। हमने पहले बता देता भाई 28 तारीख को हमारी महिलाओं की पंचायत है, वहाँ हमें जगह दे देते। बॉर्डर सील क्यों कर रहे? आपने कहा ना सदन पहुंचेंगे हम। अरे सदन पे तो कहा था, सदन पे तो कहा, और घेराबंदी दिल्ली की नहीं हो रही। सदन कहाँ है? सदन दिल्ली में, दिल्ली गिर गई, सदन गिर गया। सदन थोड़ी जगह तो आज इलाज करके आते उनका, वहाँ से जान दो नहीं दे रहे अभी। और गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, जगह जगह ऐसी तस्वीरें चल रही है। आप हाथों में तिरंगा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके नेता वहाँ पर एक तरीके से पंचायत के तौर पर यहाँ पर तमाम लोगों को संबोधित कर रहे हैं। कैसे इन तस्वीरों को देखा जाए? ये पंचायत नहीं, ये तो परिवार की बातचीत है, ये तो परिवार की बातचीत है। और ये तो मान सम्मान है हमारा, इसे तो हम घर थोड़े न छोड़ के आओगे। बातचीत तो गाँव में भी हो जाती है। जिस तरह प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो हम भी तो वहीं शामिल होने जा रहे। हम भी तो देखने जा रहे हैं वो हमारा संसद भवन कैसा बना, कैसा नहीं बना। है कि दिल्ली कूच करना है? नहीं, दिल्ली तो जट्टों की है, दिल्ली हमारी है भाई, दिल्ली तो हमारी है। आज मेरा जी एक बात तो बताओ, ये नु कह के लगा जाट है, जाट और जाट वर्सेस राजपूत करवा रहे। कोई बिरादरी ऐसी है जिसके पीछे देवता लगता हो? एक बिरादरी जाट है जिसके पीछे देवता लगे। अरे नहीं, ये मामे नहीं पूछते, ये बागेश्वर धाम को पूछ जाए। अरे जाट्टू को पूछ लो तो हम थारी ठीक रह जाएगा हिसाब किताब सरकार का भी। हमारी लड़ाई तो सरकार से है, पर हम लोग कह रहे हैं जी 22 गोल्ड मेडल आए थे, 20 में तो 19 कौन लाया था? विशेष जाति बता रहे। अरे वे देश की बेटियां हैं, देश की बेटियां हैं, वे देश की बेटियां, देश का स्वाभिमान है, देश का सम्मान है। उनकी लड़ाई के लिए दिल्ली छोड़ो, कभी गोला लाठी देनी पड़ो, देखा होंगे चूरण की पुड़िया नहीं है हम, खुल का बिखर जगह। ये किसान है, पूरे देश का किसान एक साथ है, गोला लाठी देकर जाएंगे। सब जगह रोक रहे हैं, हर जगह सारे अरेस्टिंग, चारों तरफ को सारी जगह बैरिकेडिंग आने किसी तरह।
अरे जब आने नहीं दे रहे कहीं से, हर जगह तो डिवाइडर लग रहे, वहां तक लग रहे, मुजफ्फरनगर तक कहाँ से आ जाएगा आदमी? हमें पकड़े, हर जगह पकड़ा लग रहे रास्ते में। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप बताइए, आपने भी किसान आंदोलन में बहुत लंबी भूमिका दी और आज ही गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दूसरा रूप देने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक बात बताओ, जब बेटियों के सम्मान की बात आती है तो मोदी जी ब्रजभूषण को बचाने में लग जाते हैं। जब किसानों को कुचलने की बात आती है तो टहनी को बचाने में लग जाते हैं। जब देश के साथ गद्दारी होती है और एक मोदी जी का गुजरात का अधिकारी देश की जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं उनके साथ खेलता रहता है तो मोदी जी को उससे मोहब्बत हो जाती है। आज मोदी जी अपने लिए, देश के लिए नहीं, न देश के किसानों के लिए, न देश की बेटियों के लिए, अपनी फोटो खिंचवाने के लिए और अपना इतिहास दर्ज करने के लिए देश के पार्लियामेंट का उद्घाटन आज कर रहे हैं। ये बताइए, मैं आपको चॉइस देती हूँ, आज आप क्या तस्वीरें चाहते हैं? मुझे ये बताओ कि एक तरफ जो हमारे लोकतंत्र का, जिसे हम संविधान कहते हैं, हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, आप उसका उद्घाटन कर रहे हो। एक तरफ जो हमारे देश की नारी है, जो सीता का देश है, अनुसुईया का देश है, फूले बाई का देश है, उस देश में बेटियां कहती हैं कि हमारे साथ रेप हुआ है, हमारे साथ बलात्कार हुआ है, इन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उन महिलाओं को अत्याचार की नहीं सुन रहे, उन आरोपियों को मोदी जी बचाने में लग रहे हैं। तो मोदी जी चाहते क्या है? अच्छा, कैसे लगता है? मुझे ये बताओ। बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात ये है, सारी चीजें हो रही हैं, FIR दर्ज हुई, आगे की प्रोसेसिंग चल रही है। ये बताया जा रहा है दिल्ली प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपकी बातें सुनी गई हैं, सारी चीजें हुई हैं, अब आपकी कोई और मांग है तो आप नीचे वाले कोर्ट पर जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं, पर जो कहा वो हुआ। ना, गलत। मांग क्या होता है? मांग नहीं, अगर पॉस्को के तहत यहाँ पर FIR दर्ज है तो सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। इधर आरोपी क्या कह रहा है? देखो, ये लोकतंत्र है और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है उस व्यक्ति को। वो ये कह रहा है कि जिनका बलात्कार हुआ है उनको नाको ट्रस्ट कराया जाए। ये लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया है उस बलात्कारी के ऊपर, और प्रधानमंत्री की छत्र छाया उस व्यक्ति के ऊपर थी जिनने किसानों को कुचला। महिलाओं ने भी तो कह दिया हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री की छत्र नाको ट्रस्ट किसी बलात्कारी, जिसका बलात्कार हुआ हो देश में, पूरी दुनिया में, उसका बताओ नाको ट्रस्ट कब हुआ? बलात्कार जिसका हुआ हो। ये लोकतंत्र, प्रधानमंत्री, इस लोकतंत्र का जो प्रधानमंत्री है वो ब्रजभूषण को बचाने के लिए अनाप शनाप अनर्गल बयान दिलवा रहा है। भूषण कह रहे हैं मैं खाप पंचायत का सम्मान करता हूँ। अच्छा, मेरा सवाल सुन ले। खाप पंचायत का सम्मान करता हूँ, किसान यूनियन या कोई भी है उन सबका सम्मान करता हूँ, पर अगर इस तरीके से कार्रवाई से अलग हटके अपना सिनेरियो बनाया जाएगा। मुझे एक बात बताओ, खाक पंचायत का सम्मान करता हूँ, वो बेटियां भी खाक पंचायत की हैं जिनकी आबरू लूटी जा रही है। आप कहते हो मैं देश के किसानों को मकान देना चाहता हूँ, देश के गरीबों को, आप पार्लियामेंट बनाते हो। आप कहते हो कि देश में हम खुशहाली लाना चाहते हैं, एक अडानी को लाभ पहुँचाते हो, एक अडानी को पूरे किसानों की जमीन देना चाहते हो। आप चाहते क्या हो? जिनको कहते हो कि इनको हम लाभ पहुंचाएंगे, उनको लाभ न पहुंचा के एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाते हो। देश के किसानों को जब गाड़ियों से रौंदा जाता है तो आप उस मंत्री का इस्तीफा नहीं लेते हो, किसानों के खिलाफ उल्टा FIR दर्ज होती है। मुझे ये बताओ, प्रधानमंत्री चाहता क्या है इस देश का? पीएम मोदी से ही सीधे बिल्कुल, प्रधानमंत्री इस देश में सिर्फ हिटलरशाही, तानाशाही, बाबा साहब का संविधान खत्म करके और एक मनुस्मृति लागू करना चाहता है। किसान का धर्म, फिर मेरी बात सुन लो, किसान फिर किसान इतिहास की पीढ़ी के लिए सदन तैयार किया है, नया सदन तैयार किया कौन है। सी पीढ़ी के लिए? अरे तो पीएम मोदी के लिए थोड़ा ही ना है। 140 करोड़ ये पीढ़ी में ये जो पीढ़ी बना, बेटियां जो बैठी हैं, वो क्या संदेश जाएगा आगे वाली पीढ़ी को? यहाँ पर उठ रहे हैं, आप बताइए कहाँ से आप आए हैं? और जिस तरीके से सारी चीजें कही जा रही हैं कि जगह जगह चक्का जाम है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है, प्रशासन को, सरकार पर आप भी सवाल उठा रहे हैं, साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं चल पाई है। आपके मन में पहली बात कौन सी? मैं मंडल अध्यक्ष सहारनपुर। देखो, आज हमारी ये 3 मंडलों की यहाँ से मीटिंग थी, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल। लेकिन अगर रोकने की कोशिश यहाँ से की गई तो आगे की रणनीति हम यहाँ पे मीटिंग में तय करेंगे। अगर दिल्ली किसान को जाना होगा, दिल्ली तो पहले जाने से नहीं रुके किसान। प्रशासन पर पूरा आरोप लगाया कि आपको नजरबंद किया गया, हाउस अरेस्ट, हाँ, तमाम पदाधिकारी कल सब प्रशासन कर रहा है। हाँ, चौधरी साहब को लाइव आना पड़ा। कल से कुछ पदाधिकारियों के आने में पुलिस भेजी, नजरबंद किए गए, लेकिन फिर भी किसान ना रुके, ना रुकेंगे आगे भी। नजरबंद है, अभी बहुत लोग नजरबंद हैं। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, लाखों लोग नजरबंद किए हुए हैं पुलिस ने।
किसान यूनियन के, जो किसानों से जुड़े हुए हैं, किसान यूनियन संगठन के लोग हैं, वो नज़रबंद किए हुए हैं। अभी बातें चल रही थी कि हरियाणा से भी लोग आए, पंजाब से हाँ, सब जगह से लोग आ रहे हैं, सभी लोगों को बॉर्डर पर रोक दिया गया है। सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, सब जगह से लोग आ रहे हैं, पंजाब से भी लोग आ रहे हैं। ये तो पर जगह जगह रास्ते में रोके जा रहे हैं। अरे इनकी शोर बना रही है।